हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 12.2 का सवाल नंबर हम 8 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सारे सवाल हमने हल कर लिया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम सवाल नंबर 8 से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सवाल नंबर 8 में बोल रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ये बोल रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है। हमने मान लिया कि ABCD एक हमारा वर्गाकार मैदान है। इसके एक कोने पर, चाहे आप इस कोने पर बांध ले या इस कोने पर, या चारों कोना में आप किसी कोना पर बांधने के लिए फ्री हैं। कहीं पर एक रस्सी आपने बांध रखा है, रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है। हमने यहाँ पर घोड़ा का फोटो नहीं बनाया है, घोड़ा बंधा हुआ है और जो रस्सी है वो हमारा 5 मीटर लंबी है। तो एक बात बताइए, मान लीजिए हमारा रस्सी 5 मीटर लंबी है, तो जब घोड़ा को हम बांधेंगे तो घोड़ा कितना दूर जा पाएगा? 5 मीटर तक ही जा पाएगा। तो ऐसे ऐसे अगर घोड़ा 5 मीटर ऐसे ऐसे मारे तो ये हमारा वृत्त बन जाएगा ना। तो अगर ये वृत्त बन जाएगा तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। तो यही है कि इसका जो हमारा त्रिज्या खंड बना, इसका त्रिज्या कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। यही तो त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है, पहला सवाल है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल निकाले जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। बोला कि मैदान का, ये जो ABCD हमारा मैदान है, इसका उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो घोड़ा कहाँ तक घास चरेगा? जब यहाँ से बांधेंगे तो जितनी दूर रस्सी जाएगी उतना दूर में ही घास चर पाएगा। और नेक्स्ट इसमें सवाल दिया है, बोला चरे जाने जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दी जाए। बोल रहा है कि उस क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा जब घोड़ा का रस्सी हम 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दें, तो कितना वृद्धि होगा? कितना वृद्धि मतलब ये जो हमारा 5 मीटर लंबी रस्सी का जो क्षेत्रफल है और जो हम अगला 10 मीटर लंबी रस्सी से क्षेत्रफल निकालेंगे, इससे वो कितना अधिक है? 10 सेंटीमीटर जिसका त्रिज्या है वो कितना अधिक है। तो चलिए हम सवाल को हल करते हैं। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखिए वर्ग की भुजा हमारा कितना दिया है। वर्ग की भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा कितना गया? त्रिज्या खंड की त्रिज्या बराबर चलिए आप त्रिज्या लिख दे रहे हैं। त्रिज्या बराबर 5 मीटर और ये हमारा 15 सेंटीमीटर नहीं है, 15 मीटर है। त्रिज्या मिल गया हमें, वर्ग की भुजा मिल गया। अब बोल है उस क्षेत्रफल का, तो ये क्या है? एक हमारा त्रिज्या खंड ही तो कट रहा है, यहाँ से यहाँ त्रिज्या खंड कट रहा है। तो त्रिज्या खंड का जो हमारा कोण है वो कोण कितना है? कोण यहाँ पर कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 90 डिग्री। अब बोला इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो सवाल नंबर 1 में क्या लिखेंगे हम? घास चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये भाग कैसा होगा? हमारा त्रिज्या खंड की तरह होगा। तो इसका सूत्र क्या होता है? थीटा बटा में 360 गुना पाई r स्क्वायर। थीटा का मान हमारा 90 है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का मान सवाल में दिया है, हाँ 3.14 लेना है हमें। 3.14 इंटू r हमारा क्या है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर। 4 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 बटा में 4 इंटू 3.14 इंटू 2 5 कट जाएगा। तो हो जाएगा हमारा ये 1 मीटर। कुछ गलती हो रहा है क्या? कुछ गलती हो रहा है क्या जी? कट क्यों नहीं रहा है? 4 से कट जाएगा, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 दशमलव, 4 दूना 8, 4 पचे 20 कट गया। तो यह क्या हो जाएगा हमारा? 3.15 इंटू 6.25। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा क्षेत्रफल हो गया हमारा? जहाँ घोड़ा सिर्फ घास चर सकता है। तो एक तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल जो इसमें बोल रहा है
कि अगर रस्सी को हम 10 मीटर लंबा कर दें, 5 की जगह पर हम 10 मीटर लंबा कर दें, तो जो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वो कितना होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारा त्रिज्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उस क्षेत्रफल में से हम इस क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये इसका फर्स्ट सवाल का यही आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट को हल करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे, जिसमें बोल रहा है कि अगर इस रस्सी को हम 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर कर दें तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिख दीजिए, रस्सी में वृद्धि करने पर, रस्सी में वृद्धि करने पर त्रिज्या, चलो अब हम रस्सी में वृद्धि कर दिए। तो रस्सी हमारा कितना है, पहले 5 था, अब कितना रहा है 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इसके भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा 90 है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू 1.34 इंटू आर। आर हमारा क्या हो जाएगा, अब 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ का जो दूरी था वो 5 मीटर है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ तक ले लें, तो यही नहीं बोला कि रस्सी में अगर वृद्धि कर दिया जाए तो वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे 4 बार में, तो हो जाएगा 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 से 25 बार में, तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 25। अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25 को 100 के 0 हाथ में 10, 25 10 35 की 5 हाथ में, 35 की 5 हाथ में 3, 25 3 75 3 78। एक हमारा ये हो गया। तो जो हमारा ये क्षेत्रफल था, ये छोटा वाला क्षेत्रफल वो कितना था 19.65, और जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है वो कितना आ गया हमारा 71.50। अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 78.5 है ना, बस यही याद रखना है आपको, 78.5 उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क है ये। देखिए ये हमारा हो गया। अब हम रस्सी में वृद्धि करने पर, ये तो हो गया, कौन सा एरिया हमारा बढ़ रहा है, घास चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा त्रिज्या खंड, बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब बड़ा वाला हमारा कितना आया है 78.5, और छोटा वाला कितना है 19.625। अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, दस में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 7 15 में से 6 गया 9, और ये हो जाएगा हमारा कितना 7 17 17 में से 9 गया 8, 6 में से गया 5, 58.975। तो सही है ना, 10 में से 5 गया 5 है यहाँ पर, बचा 9 में से 2 गया 7, 4 4 14 14 में से 6 गया 8, 9 जी यहाँ पर। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे 58.875 मीटर
स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर हम त्रिज्या इसका 10 सेंटीमीटर कर रहे हैं तो जो एरिया बढ़ जाएगा घास का, यहाँ से यहाँ तक बढ़ जाएगा। इसके पहले तो हमने सारे ले रखा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। अब सवाल नंबर हम 9 को हल करेंगे, जिसमें बोला है कि वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है। मान लीजिए कि वृत्ताकार ब्रूच है, इसको चांदी के तार से बनाया गया है। जितना भी रेड कलर दिखाई दे रहा है उसको आप मान ले सपोज डेट कि वो चांदी है, जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है। बोला इसको बनाने के लिए 5 तार लिया गया है, 1 2 3 4 5। 5 व्यासों की सहायता से इसको ब्रूच को बनाया गया है। जो अगर इसको हम डिवाइड करें 5 से, तो 10 बराबर बराबर त्रिभुज के रूप में बट रहा है, त्रिज्याखंडों को विभाजित करता है। तो जैसे बोलिए, देखिए 10 त्रिज्याखंड बनाए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्याखंड बना है। इसके बाद बोल रहा है कि इसमें हमें क्या करना है कि कुल वांछित तार की लंबाई क्या है। जितना भी तार लगा है इसकी लंबाई पूछ रहा है। और सेकंड है ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। मतलब आप मान लीजिए इसको किसी एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें सबका पता चल जाएगा। तो ये है 2 क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हमें क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, हम ब्रूच का व्यास, व्यास कितना है 35 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 35/2। हमें बस अब पहले ब्रूच के तार की लंबाई, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ब्रूच के तार की लंबाई। ब्रूच के तार की कुल लंबाई। तो देखिए इसका लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक परिधि ले लेंगे। इसके बाद जितने भी व्यास है उतना से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे हम परिधि प्लस में 5 व्यासों की लंबाई। ये जो 5 हमारा व्यास है इन सब की लंबाई से हम गुणा कर देंगे। तो देखिए परिधि हमारा क्या सूत्र होगा, 2πr प्लस 5 गुना, अब व्यासों की लंबाई कौन सा व्यास क्या है हमारा, ये पूरा कितना है 35 है, तो 35/2। अब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या हमारा क्या है 35/2 प्लस 5 गुना 35/2। अब यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए तो 5 व्यासों की लंबाई हो गया ना। अब यहाँ से अच्छा व्यास की लंबाई ना, हम त्रिज्या क्यों लिख रहे हैं जी, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 5 व्यास की लंबाई है ना, तो हम व्यास से ही तो गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसको गुणा कीजिए, 7 5 35, 2 कट गया तो 22 5 110 प्लस 35 5 100 कितना हो जाएगा, 35 175, 50 25 35 15 217। अगर इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा हमारा 285। और ये क्या होगा, इसमें यूनिट हमारा क्या है, यूनिट है क्वेश्चन का mm है, 235 mm स्क्वायर आंसर। एक तो इसका ये हो गया। अब बोला है जिसने भी इसमें जितने भी त्रिज्याखंड बने हैं उसमें से किसी एक का आप क्षेत्रफल निकाले। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम क्षेत्रफल भी निकालेंगे। अब देखिए इसमें बोला है कि हमें एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारा यहाँ पर रेडियस हो गया, व्यास हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम एक
त्रिज्या खंड का कोण बराबर। देखिए टोटल इसमें कितना का कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन जितना भी इसमें त्रिज्या खंड बना है हमने उससे भाग कर दिया, तो कितना कोण हो गया हमारा, 36 डिग्री। अब एक का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना आया है, 36 डिग्री आया है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का मान 35 बटा में 2 इंटू आर हमारा कितना है, पाई का मान 22/7 होता है ना जी, 35/2 गुना 35 बटा में 2, 36 से 10 बार में कट गया, 7 5 35, 2 से 11 और कुछ कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो अब नहीं कटेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 11 गुना 185 बटा में 10 दूना 20। अगर हम इसको गुणा करें तो आ जाना चाहिए 11 5 55 की 5, हाथ में 5, 11 8 88, 5 93 की 3, हाथ में 8 11 8 19 बटा में 20। तो अगर इसको हम भाग करें तो कितना हो जाएगा हमारा 20 9 180, या इसको हम यहाँ पर कर दे रहे हैं, भाग करेंगे तो देखिए चलिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, 20 से हम 1935 में गुणा करेंगे तो 9 बार में 180, 135 20 का 120, 15.07 140, 10 0 5 96.75 जो हो गया, mm में दिया ना, mm स्क्वायर। तो ये भी सवाल उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए दूसरा सवाल था ना, हमने पहले में क्या किया कि इसमें बोला कि जितना चांदी का तार लगा है उसका लंबाई निकाल लीजिए। हमने क्या किया कि पूरे परिधि को, वृत्त के परिधि को 5 प्यास से गुणा कर दिया, हमारा 22 की लंबाई आ गया। अब इसमें पूछ रहा है एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो हमारा एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये आ रहा है। तो यही था सवाल, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 10 को हल करेंगे। इसमें बोला एक छतरी में 8 ताने हैं, इसमें मान लीजिए 8 ताने हैं, 2 4 6 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पे है। हमारा थोड़ा इधर उधर ड्राइंग हो गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बराबर बना लेना क्योंकि हमने स्केल नहीं यूज किया है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकाले। मान लीजिए हमने उसका कपड़ा निकाल कर ऐसे खोल दिया, वृत्ताकार हो गया ना, इसमें से एक जड़ से कुछ बांध दिया। अब देखिए इसका जो त्रिज्या है वो हमारा लिखेंगे यहाँ पर हम ताने का त्रिज्या, या ताने से बढ़िया जगह अब इसको छतरी लिखें, क्योंकि छतरी का त्रिज्या बराबर कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। तो जब ये 45 सेंटीमीटर दिया है तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालें हम तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 5/22 दिया है, कहाँ गया बुक जी, सवाल नंबर 11, इसमें पाई का मान कुछ दिया ही नहीं है, तो हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुना 45 गुना 45। आप इसको ऐसे ही छोड़ दे। अब बोल रहा है कि इसके 8 ताने हैं, इसमें से एक का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो मैं वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो पूरा हो गया ना, इसमें 8 त्रिज्याखंड बन रहे हैं, तो हमने पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, इतना। अब किसी एक का निकालना है, तो चूंकि इसमें 8 त्रिज्याखंड बन रहे हैं तो हम 8 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम
एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 8 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 22/7 गुना 45 गुना 45/8। इसको हल किया जाए तो हो जाएगा 22/7 गुना 45 गुना 45 गुना 1/8 तो हो जाएगा 2 से 11 2 से 4। अब हम क्या करेंगे, कि इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 11 गुना 45 गुना 45/100 = 28। इसको अगर हम गुणा करें तो हमारा अब हम इसे गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा, कर दे रहे हैं 45 में 45 से करेंगे तो 50 25 की 50 में 2 5 20 2 22 5 20 4 16 2 18 5 2 0 2 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 की 5 हाथ में 5 11 दूना 22 पर 27 की 7 हाथ में 2 2 22,275 22,275/28 और इसको भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 795.54। हमने भाग पहले से कर रखा है और चूंकि सेंटीमीटर में दिया है तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हम क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। तो 1 मिनट हम थोड़ा ये फालतू का कैलकुलेशन मिटा दें। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया यही। देखिए इसमें बोल रहा है कि ये छाता है, छाता का जो ऊपर से कपड़ा वाला हिस्सा होता है ना, यही कपड़ा है। इसमें 8 ताने लगे हुए हैं जो कि समान दूरी पे हैं। बोला है कि इसका एक जो त्रिज्याखंड बन रहा है, 2 तानों से एक जो त्रिज्याखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया और चूंकि हमें एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है और इसमें 8 है तो हमने क्या किया, 8 से भाग कर दिया, एक आ जाएगा। तो हमने पूरे क्षेत्रफल में 8 से भाग कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज हमने सवाल नंबर 8, 9 और 10 को हल किया एक्सरसाइज 12.2 से। तो हम नेक्स्ट टाइम जो सवाल इसके बचे हैं और 3-4 सवाल बचा है तो नेक्स्ट पार्ट में हम सारे सवाल को हल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।